नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मात्र दो दिन और शेष है जब प्रथम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया बंद होने वाली है। दूसरे चरण के लिए भी 122 विधानसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इधर दोनों गठबंधन की स्थिति यह है कि दोनों गठबंधन में, एक गठबंधन में तो सीटों का आंकड़ा निकल कर आ गया है, लेकिन सीटों की छीना झपटी सीट गठबंधन के अपने अंदर ही अलग अलग घटकों के द्वारा की जा रही है। चिराग पासवान को मिली थी 29 सीटें। अब उस 29 सीट में से लगातार नीतीश कुमार सीट झपट्टा मारने की तैयारी में है। जीतन राम मांझी अलग परेशान है। जनता दल यूनाइटेड बीजेपी की सीट छीन रही है। जनता दल यूनाइटेड उपेंद्र कुशवाहा की जो पसंद की सीटें हैं उस पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। चिराग पासवान को मिली हुई सीटों पर नीतीश कुमार एकदम बाज की तरह जो है अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। तो आज सवाल उठ रहा है ये कि नीतीश कुमार की नजर क्यों चिराग पासवान के पीछे रहती है? क्यों चिराग पासवान को मुद्दा बनाकर लगातार नीतीश कुमार कलह करते रहते हैं? एनडीए की बात मैं कर रहा हूं, चूंकि अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में नीतीश कुमार तो आया राम गया राम रहे हैं एनडीए में, लेकिन एकमात्र चिराग पासवान की पार्टी है जो नरेंद्र मोदी के केंद्र में आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवार बनने से लेकर अब तक, यदि कोई भी बिहार में जितने भी 5 घटक हैं एनडीए में, उनमें कोई भी अगर बीजेपी के साथ रहा है, जो लगातार रहा है, उसमें एकमात्र नाम है चिराग पासवान का। आपको पता है कि इस दौरान नीतीश कुमार भी बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन के साथ जा चुके हैं। यहां तक कि महागठबंधन की तरफ से तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने गए थे नीतीश कुमार 2022 में, लेकिन जब उधर दाल गली नहीं तो फिर 2024 में दाल क्यों नहीं गली? आपको पता होगा कि उस दौरान जब नीतीश कुमार इंडिया अलायंस बना रहे थे, चूंकि माना जाता है कि नीतीश कुमार के प्रयास से ही पूरा ये जो इंडिया अलायंस बना था, गठबंधन बना था केंद्र की नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए, उसके फादर फिगर, उसके फाउंडर कह लीजिए तो नीतीश कुमार थे। लेकिन पहली ही मीटिंग में नीतीश कुमार की मंशा पर लालू यादव ने पानी फेर दिया। क्योंकि आपको पता है, लालू यादव जानते हैं नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार किस प्रकार के व्यक्ति हैं। बिहार में अगर नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा कोई पहचान सकता है तो लालू यादव पहचान सकते हैं। और आप याद कीजिए, जब इंडिया अलायंस की बैठक पटना में पहली बैठक हुई तो उसी में लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार की आशाओं पर तुषारापात कर दिया था, ये कहकर कि इंडिया अलायंस का दुल्हा राहुल गांधी है। ठीक है, याद है ना? तो इसीलिए नीतीश कुमार को पहचानने में और कोई भी गलती कर सकता है, लालू यादव गलती नहीं कर सकते। और उस दिन जो पृष्ठभूमि लालू प्रसाद यादव ने बनाया, उसके बाद 2024 में 28 जनवरी को प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा को तिलांजलि देकर नीतीश कुमार दोबारा लौटकर आ गए। मैं इस बात की चर्चा आई नहीं करूंगा कि 2013 में नरेंद्र मोदी के से जलन के कारण कह लीजिए या जो भी कारण था जिस कारण से नीतीश कुमार बाहर गए थे, उसके बाद देख लीजिए केवल नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा भी, जब नीतीश कुमार एनडीए में नहीं थे तो बीजेपी जो पहला चुनाव 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ी थी बिहार में, उसमें 3 ही घटक थे, बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और स्वर्गीय रामविलास पासवान की पार्टी, जो आज चिराग पासवान की पार्टी है। नीतीश कुमार जब 2017 में वापस एनडीए में आए, तब कुछ ही दिनों के बाद उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए से बाहर जाना पड़ा था। मैं केवल यह बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि क्यों नीतीश कुमार चिराग पासवान के पीछे पड़े रहते हैं। नीतीश कुमार चिराग पासवान को वजह बनाकर क्यों लगातार एनडीए में कलह करते रहते हैं। 2020 में भी कलह किया था, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कलह हुआ था। मैं आपको याद दिलाऊंगा, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बड़ी घटना घटी थी। फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में ऐसा कलह का वातावरण बना कि चिराग पासवान को एनडीए से बाहर जाना पड़ा। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार ने अपना दांव चला था। 2025 में जो कर रहे हैं कि अब तक चिराग पासवान की पार्टी के पक्ष में जो 4 सीटें घोषित की गई थी, उन चारों सीटों पर नीतीश कुमार ने कैसे कब्जा किया,
उसका एक उदाहरण देखिए कि एकमा विधानसभा सीट जो सारण जिले में पड़ता है, वहां से नीतीश कुमार ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। गायघाट में जो चिराग पासवान के हिस्से गई थी वो सीट, उस सीट पर तो उम्मीदवार तो खड़ा किया ही। जिस कैंडिडेट को चिराग पासवान उम्मीदवार बनाना चाहते थे, जो कैंडिडेट पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी की टिकट पर लड़ी थी, कोमल सिंह, उसको भी नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में शामिल कराकर उसको अपनी पार्टी का टिकट दे दिया। राजगीर विधानसभा सीट गई थी चिराग पासवान के खाते में, उस सीट पर भी नीतीश कुमार ने सिंबल दे दिया। सोनबरसा विधानसभा सीट, वहां भी नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार रत्नेश सदा को सिंबल दे दिया। मतलब 4 विधानसभा सीट जो चिराग पासवान के हिस्से में आई थी, नीतीश कुमार ने सिंबल बांट दिया। तो चलिए उपेंद्र कुशवाहा पर आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को जब ही नीतीश कुमार एनडीए में आए, याद कीजिए साल भर के अंदर उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए से बाहर जाना पड़ा। केवल बाहर ही गए, साथ साथ केंद्र का मंत्री पद भी उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ना पड़ा। नहीं, केंद्र का मंत्री पद छोड़ना पड़ा, एनडीए से बाहर जाना पड़ा, एकमात्र कारण थे नीतीश कुमार। जीतन राम मांझी भी आपको याद होगा 2014 में जब बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया हुआ था। नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को जब मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए तैयार कर लिए तो जीतन राम मांझी आ गए बीजेपी के साथ। जब नीतीश कुमार एनडीए में आए 2017 में तो जीतन राम मांझी को भी बाहर भेज दिया। कारण एक ही था, नीतीश कुमार की इच्छा थी केवल कि हम ही केवल एनडीए में रहें। बीजेपी, चूंकि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता थी 2019 में, कई घटनाओं के कारण नरेंद्र मोदी काफी लोकप्रिय थे, लोगों को लग रहा था कि 2014 के लोकसभा चुनाव की तुलना में ज्यादा बड़ा बहुमत मिलेगा नरेंद्र मोदी को। इसीलिए नीतीश कुमार की इच्छा थी कि नहीं, बराबर सीट मिल जाएगी, 20-20 सीट पे लड़ेंगे, 20 सीट लड़ेंगे तो 18, 19, 20 तक सीट जीत सकते हैं, लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। जब ताकत बन जाएगी हमारी लोकसभा में तो फिर हम बीजेपी को तो इतना सीट तो मिलेगा नहीं, जिससे कि बने 303 तो मिलेगा नहीं, तो फिर वो सरकार हमारे समर्थन पर निर्भर रहेगी। तो ये नीतीश कुमार किंग तो नहीं बनेंगे तो किंग मेकर बन जाते हैं। तो इसीलिए नीतीश कुमार ने हर वो साजिश रची कि 2019 में परिणाम क्या हुआ, जीतन राम मांझी को बाहर जाना पड़ा, उपेंद्र कुशवाहा को बाहर जाना पड़ा, रामविलास पासवान को भी बाहर करने की तैयारी थी। लेकिन चुनाव से कुछ दिन के पहले या उसी दौरान कह सकते हैं रामविलास पासवान बीमार भी पड़ गए। चिराग पासवान से बातचीत होती रही। पहले चिराग पासवान को फुसलाने का प्रयास हुआ कि आप एक सीट घटा दो, 6 सिटिंग सीट थी, 7 लड़े थे, लोक जनशक्ति पार्टी लड़ी थी 2014 में, तो 7 में 1 छीन लिया गया, 6 कर दिया गया चिराग पासवान का। यह कहकर कि रामविलास पासवान को अंत में बीजेपी भी झुक गई, चूंकि नीतीश कुमार को लेना था साथ में। बीजेपी ने कहा ठीक है, रामविलास पासवान जी को जो है बीजेपी अपने कोटे से राज्यसभा में भेजेगी। बीजेपी ने भेजा, फायदा किसका हुआ? नीतीश कुमार का। मतलब 7 सीट से नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की पार्टी को 6 पर ले आया। अब 2019 का लोकसभा चुनाव हो गया, 2020 का विधानसभा चुनाव आया। नीतीश कुमार ने यह कहना शुरू किया, तुम विधानसभा चुनाव लड़के क्या करोगे, तुमको तो केंद्र की राजनीति करना है ना। चिराग पासवान को समझिए आप, मतलब तुम विधानसभा की राजनीति मत करो, 20 सीट ले लो, 22 सीट ले लो, क्या करोगे बिहार में चुनाव लड़कर। तब तक नीतीश कुमार क्या किए थे कि लोक जनशक्ति पार्टी के एक भी विधायक नहीं थे, लेकिन उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना ग्रिप में ले लिया था नीतीश कुमार। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि बिहार की राजनीति के नीतीश कुमार चाणक्य हैं। नीतीश कुमार से बड़ा चाणक्य बिहार की राजनीति में कोई हुआ ही नहीं। इतना माने कठिन अनुमान लगाना। इसलिए तो लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के बारे में क्या कहते हैं कि पेट में दांत है, बबूल का पैर है, मालूम है ना। ठीक है, ये बातें तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि लालू यादव से बेहतर नीतीश कुमार को कोई नहीं समझ सकता। तो फिर आइए 2020 के विधानसभा चुनाव में इतना परेशान किया गया चिराग पासवान को कि चिराग पासवान को एनडीए से बाहर जाना पड़ा। गुस्सा कर चिराग पासवान ने जदयू के हर उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। नीतीश बाबू आधा हो गए। ठीक है, चिराग पासवान को नुकसान हुआ क्योंकि चिराग पासवान को तो मुख्यमंत्री बनना नहीं था। तो चिराग पासवान के पास स्थिति यह थी कि देयर वाज नथिंग टू लूज। चिराग पासवान के पास खोने को कुछ नहीं था। तो चिराग पासवान ने एक काम किया कि नीतीश कुमार को हाफ कर दिया। बीजेपी ने भी एक तरह से मौन सहमति दे दी। बीजेपी का भी मौन सहमति था। इसीलिए आपने देखा होगा कई विधानसभा सीटों पर यह नारा लगता था कि लोजपा ही भाजपा है।
और चिराग पासवान भी अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहकर चुनाव प्रचार किया करते थे। बीजेपी ने वैसे सुशील मोदी उन दिनों थे, सुशील मोदी लगातार इस बात का खंडन करते रहे, चूंकि उनकी सदाशयता उनकी लगभग एक तरह से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के प्रति भी हुआ करती थी। सुशील मोदी को लगता था कि नहीं, नीतीश कुमार के बगैर बिहार में कोई भी राजनीति हो ही नहीं सकती। स्वाभाविक होता है जब एक पीढ़ी के लोग एक साथ काम करते हैं जब, तो एक ट्यूनिंग बन जाती है, और उस ट्यूनिंग के कारण नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जो बॉन्डिंग थी एक अलग प्रकार की थी। उसको राजनीति में नहीं लाना चाहिए, चूंकि सुशील मोदी अब इस दुनिया में है भी नहीं। ठीक है, तो स्थिति यह हुई कि अंत में चिराग पासवान को बाहर जाना पड़ा। जब चिराग पासवान के कारण नीतीश कुमार की पार्टी आधा हो गई, तो नीतीश कुमार इतने गुस्से हुए, इतना गुस्सा हुए कि नीतीश कुमार ने 6 महीने साल भर के अंदर में चिराग पासवान की पार्टी को ही तहस नहस नहीं किया, बल्कि परिवार में भी आग लगा दिया, परिवार को भी तहस नहस कर दिया। ठीक है, आगे कर दिया पशुपति कुमार पारस को, और पूरा एकदम घर से लेकर बाहर तक, संसद से लेकर सब जगह तहस नहस अड़ कर पशुपति कुमार पारस को केंद्र में मंत्री बनवा दिया, जिससे कि चिराग पासवान की राजनीति समाप्त हो जाए। वो तो कहिए कि चिराग पासवान ने संघर्ष किया, रामविलास पासवान का विरासत था चिराग पासवान के साथ, स्वर्गीय रामविलास पासवान के समर्थकों ने पानी फेर दिया पशुपति कुमार पारस की मंशा पर। वो समझ गए रामविलास पासवान जी के समर्थक कि पशुपति कुमार पारस मोहरा बने हुए हैं नीतीश कुमार के, और इसीलिए पशुपति कुमार पारस को कोई समर्थन नहीं मिला। और नरेंद्र मोदी भी इस बात को जान रहे थे, अमित शाह भी जान रहे थे। तो फिर लोकसभा चुनाव के दौरान जब मौका मिला बीजेपी को, तो चिराग पासवान को मुख्य धारा में ले आए और पशुपति कुमार पारस को किनारा कर दिया गया, चुपके से, धीरे से। तब तक नीतीश कुमार भी कमजोर हो गए थे, क्योंकि इसी दौरान वो चले गए थे महागठबंधन में पीएम बनने के लिए, जहां से लालू यादव ने मारकर भगाया एक तरह से। ठीक है, कहना नहीं चाहिए मारकर भगाया, वो संसदीय शब्द है, बल्कि कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया वहां से निकल कर आने के लिए। ठीक है, सॉरी मेरे जुबान से निकल गया ये सब, इसीलिए नहीं बोलना चाहिए मुझे। ठीक है, तो स्थिति ये हुई कि नीतीश कुमार जब फिर एनडीए में आए, तो इस बार क्या किया, 2019 में 6 सीट चिराग पासवान को, 2024 में 6 में फिर 1 सीट पे छीन लिया गया, मतलब 6 से 5, 7 थे, लड़ी थी लोजपा 2014 में, 19 में 7 से 6, और फिर 24 में 6 से 5 कर दिया गया। मतलब हर चुनाव दर चुनाव चिराग पासवान को छोटा करते गए। अब इस चुनाव में भी सीधा फॉर्मूला था ना, 5 लोकसभा सीट लड़े थी, मतलब 5 छक्के 30, एक लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीट, 30 सीट मिलनी चाहिए थी चिराग पासवान को। और 30 सीट क्या छाट कर दीजिएगा आप, वो सब सीट जहां आरजेडी मजबूत है। नहीं तो स्वाभाविक आप अगर माने ये तो अन्याय होगा, तो इसीलिए जब सीट का बंटवारा हुआ बीजेपी के लोगों ने किया, तो फिर बराबर बराबर बटा, मजबूत कमजोर सबका मिश्रण हुआ। लेकिन नीतीश कुमार अब अड़ गए। अब देखिए, अब इस प्रकार की खेल कि 4-4 विधानसभा सीट चिराग पासवान का छीनकर, उनके उम्मीदवारों को छीनकर सिंबल डाल दे रहे हैं। अब ये तो एक, इसके पीछे कारण क्या है, मूल कारण क्या है? मूल कारण अगर समझना है तो एक लाइन में समझिए। मूल कारण यह है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि बिहार में कोई भी तीसरा विकल्प खड़ा हो। एक विकल्प तो तेजस्वी यादव है, उस पे वो नीतीश कुमार पे निर्भर नहीं है। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि जब तक वो हैं तब तक तेजस्वी यादव के अलावे कोई दूसरा विकल्प खड़ा नहीं हो, क्योंकि तेजस्वी यादव का विकल्प रहना ही नीतीश कुमार के जीत की गारंटी है। इस बात को समझिए। जब तक तेजस्वी यादव आरजेडी के चेहरा बने हुए हैं, जब तक तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के प्रतिद्वंदी बने हुए हैं, तब तक नीतीश कुमार के जीत की गारंटी है तेजस्वी यादव। इसीलिए नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते कि कोई उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में खड़ा हो पाए, कोई चिराग पासवान खड़ा हो पाए, कोई नित्यानंद राय खड़ा हो पाए, कोई सम्राट चौधरी खड़ा हो पाए, क्योंकि इन सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है
जिससे कि वो तीसरा विकल्प बन सकता है बिहार का। चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, ये सब के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो बिहार में तीसरा विकल्प, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के अलावा तीसरा विकल्प बनने की संभावना है। इसीलिए ये सभी के सभी अकेले चिराग नहीं है नीतीश कुमार के निशाने पर, ये सभी हैं। आप आंख खोल के देखिए, इतिहास पलटिए, आपको समझ में आएगा कैसे चिराग पासवान को अकेले नीतीश के टारगेट पर नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा, जहां तक कि जीतन राम मांझी भी, आप याद कीजिए ना, जब 2014 में मुख्यमंत्री बनाया गया जीतन राम मांझी को, तो 15 आते आते जब लगा कि जीतन राम मांझी अपना कद बढ़ा रहे हैं, अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एकदम उसी समय सीधा लालू यादव, उस लालू यादव से मिल गए जाकर, जिस लालू यादव से 94 मतलब 1994 में झगड़ा हुआ, और 2015 तक एक जानी दुश्मन 21 वर्षों के बाद लालू प्रसाद यादव के चरण में जाकर नीतीश कुमार पढ़ रहे हैं। याद है, याद कीजिए लालू यादव का वह बयान, छोटा भाई था, पैर पकड़ लिया, लात मार देते, गोदी में उठा लिए। देख लिए। और जब मतलब निकल गया तो फिर तेजस्वी यादव को कैसे निकाला बेइज्जत करके मंत्रिमंडल से, याद है क्या? नीतीश कुमार को पता नहीं था कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पर कौन कौन से मुकदमे चल रहे हैं, जो सफाई देने के बहाने हटा दिया सरकार से? पता नहीं था। नीतीश कुमार ने ही चारा घोटाला के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में जब रविशंकर प्रसाद से केस किसने करवाया था? यही सुशील मोदी, यही नीतीश कुमार, यही शिवानंद तिवारी, यही बृषित पटेल थे, और सरयू राय झारखंड वाले। यही 5 लोग थे, सुशील मोदी, नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी, बृषित पटेल और सरयू राय झारखंड वाले। यही 5 लोग थे भाई, जिन लोगों ने लालू यादव के खिलाफ केस करके पटना हाईकोर्ट से यह ऑर्डर लिया कि पटना हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में सीबीआई चारा घोटाले की जांच करेगी, जिस जांच के परिणाम स्वरूप लालू प्रसाद यादव आज तक सजा भुगत रहे हैं जेल के अंदर। आना जाना लगा रहता है, अभी जमानत पर है लालू प्रसाद यादव, पता है ना आपको। तो ये मुख्य कारण है कि जिस किसी भी व्यक्ति में मुख्यमंत्री बनने की संभावना दिखेगी, नीतीश कुमार उसको छोड़ेंगे नहीं। ये नीतीश की सच्चाई है। इसीलिए यदि हम इस मुद्दे को किसी 1-2 सीट से जोड़ रहे हैं तो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं नीतीश कुमार को। यह मामला सीटों का नहीं है, यह मामला अपना मुख्यमंत्री पद सुरक्षित करने का मामला है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।